चलिए अब आते हैं हम लोग फिजिक्स की दुनिया में। फिजिक्स होगा विद्युत धारा से। कहाँ से होगा? स्थिर विद्युत। हाँ चलिए स्थिर विद्युत से स्टार्ट करते हैं। अरे चलिए यहीं से आप लोग बताना स्टार्ट कर दीजिएगा। स्थिर विद्युत को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं घर्षण विद्युत। कौन सा? घर्षण विद्युत। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले घर्षण विद्युत का पता किसने लगाया? स्थिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए एक और क्वेश्चन हम दाग देते हैं। आवेश पर प्लस और माइनस चार्ज का पता किसने लगाया? मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, ठीक ना। चलिए अब ध्यान से मेरे प्रवचन को सुनिए थोड़ा जजमान, ठीक ना। चलिए सबसे पहले जो है ना अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा था। अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा था कौन? थेल्स। हम लोग जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे थेल्स पर में, वही थेल्स नामक व्यक्ति ने 600 ईसा पूर्व, कहिया 600 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के काल में और महावीर स्वामी के काल में, बात समझेंगे ना। अब महाजनपद के काल में हिस्ट्री वाले सुन लीजिए का, उस काल में जो है ना थेल्स महोदय ने अंबर की खाल को, अंबर को से जो है ना बिल्ली की खाल को क्या रगड़ा था। तो रगड़ा ना, तो जैसे अभी आप दीजिए रगड़िएगा ना तो देखिएगा, जैसे पत्थर को रगड़िएगा तो चिंगारी फेंक देता है ना, तो एक प्रकार का आवेश है, उसी को हम कहेंगे घर्षण विद्युत। उसमें जो विद्युत उत्पन्न हुआ किसके कारण? घर्षण के कारण, तो उसी को हम कहेंगे घर्षण विद्युत। क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत। चलिए हाँ, उसी पर जो है ना और एक चीज़ बताइएगा, कांच को रेशम से रगड़ने पर, कांच को रेशम से रगड़ने पर तो कांच पे आएगा धन आवेश और रेशम पे आएगा ऋण आवेश। कांच पे आएगा धन आवेश। अच्छा एक बात देखिएगा सिंपल, जो मुख्य पदार्थ रहेगा ना, जैसे हम लगा रहे हैं किसको? कांच को। लगा रहे हैं किसको? कांच को। किससे लगा रहे हैं? तो जिससे रगड़िएगा ना तो उस पर माइनस, और जिसको रगड़िएगा उस पर प्लस, याद रखिएगा। तो कांच पे हो जाएगा प्लस और रेशम पे हो जाएगा माइनस। तो आवेश का जो प्लस और माइनस चार्ज है, आवेश का जो प्लस माइनस चार्ज है वो सबसे पहले दिया था कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बट और एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, उल्टी कर देते हैं। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बताइएगा तड़िक चालक में जो ना, तड़िक चालक किसका बना हुआ था? तांबा का। ताली बजा दीजिए थोड़ा छोटा सा, ठीक ना, तांबा का बना हुआ था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो कांच को रेशम से लगाने पर कांच पर कौन सा आवेश होगा? प्लस। कांच पे प्लस। और अंबर को बिल्ली की खाल से लगाने पर अंबर पर प्लस और बिल्ली की खाल पे माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक। अब आइए अर्धचालक की ओर। बताइए 3-4 गो अर्धचालक का नाम बता दीजिए तो फटाफट। हाँ सिलिकॉन हो गया। सबसे ज़्यादा जो है अर्धचालक है सिलिकॉन, सबसे अधिक उपयोग होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ठीक ना, ये सब है आपका अर्धचालक। ये है अर्धचालक। बताइएगा ताप पे अर्धचालक का क्या प्रभाव होता है? बताइएगा ताप बढ़ने पे अर्धचालक की चालकता क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध जब भी बढ़ेगा चालकता घटेगा। प्रतिरोध जब भी बढ़ेगा चालकता घटेगा। बताइए इस बात में अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम बहुत अच्छा ट्रिक से समझा सकते हैं। प्रतिरोध और चालकता में रेसिप्रोकल का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। आपको एक सिंपल सा ट्रिक है, बताइए। चलिए आप ही लोग से समझा देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए आप लोग पहन के गए हैं सैंडल, उधर से नहीं आप लोग पहन के गए, आप घुस गए मॉल में, है मॉल में पानी है गिरल, तो क्या कीजिएगा? पैरवा हाथवा तो तोड़िए लीजिएगा, टूटेगा ना। यानी कि चिकना सतह पर फिसलिएगा ज़्यादा, और जो सतह एकदम खुरदुरा सतह रहेगा उस पर स्पीड मेरा कम होगा। तो प्लेन रोड पे हम तेज़ी से चलेंगे और खुरदुरा रोड पे, यानी घर्षण क्या होता है? गति का विरोध करता है। घर्षण गति का क्या करता है? विरोध। ये आप लोग सभी जानते हैं। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना मेरा गति कम होगा, और जितना रोड प्लेन होगा आपका जो है ना बुलेट चलेगा उतने तेज। बस समझे कि नहीं? बस जो काम घर्षण करता है
आप लोग के जीवन में वही काम करता है, क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध। घर्षण इक्वल टू प्रतिरोध, बात समझे कि ना। जितना ज़्यादा प्रतिरोध विद्युत धारा उतना कम, और जितना कम प्रतिरोध उतना ज़्यादा। बस बात समझे कि नहीं, ये बात समझ में आ गया। अब बोलेगा प्रतिरोध घर्षण, प्रतिरोध इक्वल टू घर्षण, बात समझे। अब सब कनेक्ट कर लीजिएगा। अब आप लोग को समझाने का ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। बताइएगा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है ना किसके भांति व्यवहार करता है? हाँ, कुचालक, हाँ एकदम बात सही है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। बताइएगा, अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पे उसकी चालकता क्या होगी? क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, एकदम बात सही है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पे उसकी चालकता क्या होगा? एक बात आ गया याद रहे, जैसे जल में अशुद्धि मिलाने पे उसका क्वथनांक क्या होगा? जैसे आप लोग दाल सिजाते होंगे, ठीक ना, उसमें तनिक दाल ना सिजता होगा तो क्या मिला देते हैं? नमक, तेल मिला देते हैं, तो तेल क्या हो गया? अशुद्धि। तेल क्या हो गया? अशुद्धि। तो उसका क्या होगा? क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही काम हो गया यहाँ अर्धचालक में, अशुद्धि मिला दें तो उसकी चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा, पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा? पृष्ठ घनत्व मतलब ये विद्युत धारा के ही संबंध में बताना है। आवेश बटे क्षेत्रफल क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल क्या होगा? आवेश बटे क्षेत्रफल। कूलाम का नियम कोई जानते हैं? कूलाम का नियम जानते हैं? कूलाम का नियम जानते हैं कोई? हाँ, कूलाम का नियम कोई जानते हैं तो बता दीजिए। कोई हैं? माई का लाल। हाँ बोलिए। उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके किसके? चलिए अब इसको क्लिष्ट रूप से समझिएगा क्या हो रहा है। चलिए समझिए, कूलाम के नियम को समझिए। मान लीजिए दो आवेश है मेरे पास, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, ठीक ना। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। तो इस दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको कहेंगे आकर्षण बल F। उस बल को क्या कहेंगे? F। अच्छा एक बात बताइए, दो समान जात का आवेश है तो क्या होगा ये दोनों के बीच? दूर जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। देखिए जैसे लड़का में कभी नहीं पटेगा, लड़का लड़की में पटेगा, लड़की में कभी नहीं पटेगा, बात समझे। एकदम जमीनी बात है, बात समझे। तो समान के बीच का होगा, दूरी बढ़ेगा। आप फेसबुक पर हम डेली बताते हैं, एक विचार वाले लोग खोजते हैं, तो एक विचार वाले लोग में पटेगा कहियो? कहेगा शादी ब्याह समान विचार में होना चाहिए। अरे बकलो, समान विचार में कहियो नहीं पटेगा। एगो ई घाट चले, एगो बी घाट तो चलेगा बढ़िया से, ठीक ना। काहे को फिजिक्स बताता है, हम नहीं बोलते हैं, कौन बोलता है? फिजिक्स। चलिए, तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण दूर होगा और विपरीत आवेश रहेगा तो नजदीक आएगा। चलिए अब आते हैं, दो आवेश है तो कूलाम का दो नियम है। कूलाम का कितने नियम है? दो नियम। इस दोनों के बीच जो आकर्षण बल है आवेश के गुणनफल के समानुपाती। आकर्षण बल का होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती। यानी Q1 है इसका नाम Q2 है, तो Q1 गुना Q2 समानुपाती होगा F का। बात समझे? F समानुपाती Q1 गुना Q2। बात समझे कि नहीं? ये हो गया। और इस दोनों के बीच दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लीजिए इसका दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम न होगा। बात समझे? अब किस रूप में कम होगा? वर्ग के रूप में। बात समझे? तो आवेश के गुणनफल, आवेश का गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। बात समझे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसीलिए बनेगा समीकरण F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बात समझे? अब समानुपाती को हटाने के लिए उसके प्रयोग करते हैं, उस सब कोई ज़रूरत नहीं। बताइएगा
दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है? बल का मान बताइए तो, कोई जानते हैं तो? दो आवेशों के बीच लगने वाला कितना का बल लगता है जानते हैं? याद रखिए, 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन। 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन। कितना बल लगेगा? 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन। बात समझिए। बताइएगा, एक आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? हम तुमको बोले हैं ना, NH पे बाइक नहीं चलाओ। तू मान नहीं रहा, एक्सीडेंट करेगा, तू चट्टा एक्सीडेंट करेगा। मोटरसाइकिल इसको नहीं देना रे, अपना क्या कहते हैं, तुम अपनों गाड़ियों नहीं चलाना NH पे जाके। NH पे तुमको बाइक नहीं चलाना है। 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक आवेश पावर 6.25 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बताइएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को जानते हैं? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को जानते हैं? हाँ, नहीं, फेराडे नहीं है। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, दोनों होता है। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। यहाँ बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, सुन के याद हो जाएगा। बताइएगा, ऐसे चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश कहाँ पे होगा? खोखले गोले को अगर हम आवेशित कर रहे हैं तो पूरा आवेश कहाँ पे होगा? हाँ, उसके बाहरी पृष्ठ पे। खोखले गोले को आवेशित करेंगे ना तो पूरा आवेश कहाँ चले जाएगा? उसके बाहरी पृष्ठ पे। कहाँ चले जाएगा? उसके बाहरी पृष्ठ पे। चलिए, एक एकदम बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, पता नहीं लूसेंट में लिख ले कि नहीं लिख ले है। पता है, एक कोई यात्री है, कार से यात्रा कर रहा है। बताइए, उस पर गिर गया कौन चीज़? तरिक चालक, यानी हम लोग गाँव में कहते हैं ठनका। आप लोग क्या कहते होंगे पता नहीं, हम लोग गाँव में क्या कहते हैं? ठनका। और जिसको किताब कहता है तरिक चालक, बस समझा, गाँव में कहता है ठनका, ठीक ना। उस पर गिर जाएगा तो बताइएगा, और कार की खिड़कियाँ क्या है? बंद है। कार की खिड़कियाँ क्या है? बंद। कार की खिड़कियाँ क्या है? बंद। तो बताइएगा, उस व्यक्ति को क्षति पहुँचेगा या नहीं? नहीं, उस व्यक्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचेगा, चूँकि आवेश अभी हम तुरंत पढ़ें, कार एक खोखला गोला हो गया। अब खिड़की खुला रहता ना तो प्रभावित हो जाता। कार की अगर खिड़कियाँ खुला रहता तो वो प्रभावित हो जाता, कार कि वो खोखला गोला ना हो जाता, तब वो खोखला गोला उसका दरवाज़ा खुल गया। बात समझें? कार कि हम अभी पढ़े खोखला गोला का उस पर आवेशित करेंगे तो आवेश कहाँ रहेगा? बाहरी पृष्ठ पर। अगर कार पूरी तरह बंद है तो किसके व्यवहार काम करेगा? खोखले गोला। इसीलिए उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। बात समझे? तरिक चालक गिरने पर भी उसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, पृथ्वी का विद्युत विभव का मान कितना होता है? हाँ, पृथ्वी का विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य। पृथ्वी के विद्युत विभव का मान कितना होता है? शून्य। अच्छा बताइए, विद्युत धारिता कोई जानते हैं? विद्युत धारिता जानते हैं कोई? विद्युत धारिता किसे कहते हैं? विद्युत धारिता किसे कहते हैं? क्यू, ध्यान से सुनिएगा, क्यू कूलाम आवेश को किसी विभव तक लेके जाने में अगर उसके विभव में वृद्धि भी होता है, विभव में वृद्धि कितना होता है? भी, इसी को हम कहेंगे विद्युत धारिता। इसी को क्या कहेंगे? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता बराबर होता है, लिखना है तो लिख लीजिए, विद्युत धारिता बराबर होता है Q बटे V। Q बटे V। Q बटे क्या होता है? V। और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? आप लोग बोले थे फेराडे। क्या होता है? फेराडे। क्या होता है? फेराडे। बताइएगा, अच्छा, विद्युत धारा में अब हम प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? विद्युत धारा में। एक विद्युत धारा से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी तक, ठीक ना। बताइए, विद्युत धारा का SI मात्रक को जानते हैं? हाँ, है तरीका। विद्युत धारा का
एम्पियर करें विद्युत धारा का एम्पियर। हाँ, विद्युत धारा का एम्पियर। लेकिन हम ये थोड़ी ना पूछ रहे थे आप लोग से, हाँ पूछ रहे हैं क्या जानते हैं, विद्युत धारा सदिश राशि या अदिश राशि? धारा अदिश राशि है। अदिश राशि है, ताप दाब अदिश राशि है। अदिश राशि है। अच्छा एक बात बताइए, विद्युत धारा अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि है जिसके नहीं परिणाम नहीं दिशा हो। जिसमें परिणाम हो। अब मार बैठेंगे, तुम बुलेट चला लेता है, तुमको कहे हैं बुलेट ना चला, परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो। लेकिन 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 चलिए एक क्वेश्चन, आप लोग बोले ना अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा न हो। और सदिश राशि परिणाम दोनों में होता है, परिणाम दोनों में होता है, सदिश अदिश दोनों में परिणाम होता है। बस समझे, जिसमें दिशा हो जाए सदिश और जिसमें दिशा ना हो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बात समझे, हमको दूर भागना पड़ रहा है, आप लोग से डर लग रहा है। बताइए तो गैल्वेनोमीटर के बारे में एक दिन सत्यम जी बोला था कुछ, ठीक ना, उस बतिया को हम फिर से सुनना चाहते हैं अपने आपके वाणी से। बताइए गैल्वेनोमीटर के विषय में। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? अभी देखिएगा फंसिएगा कैसे आप लोग। विद्युत धारा की दिशा मापता है, यही आप उस दिन बोले थे, हम बोले थे लघु धारा को मापता है गैल्वेनोमीटर, तो आप बताए थे विद्युत दिशा मापता है। क्या मापता है? दिशा। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? आप लोग बोलिए। विद्युत धारा की क्या? विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, ये भैया विद्युत धारा में तो दिशा हो रहा है, गैल्वेनोमीटर माप रहा है, तो वो अदिश कैसे हो गया? अभी बोले अदिश का परिभाषा बोले ना, जिसमें दिशा न हो, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का दिशा माप रहा है, तो वो अदिश कैसे हो गया? सदिश कैसे हो गया? सॉरी अदिश कैसे हो गया? हाँ हाँ, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, वहाँ नहीं, हाँ वहीं ध्यान से पढ़िए, पूरा लाइनवा को पढ़िए। तो पढ़िएगा बढ़िया से, हाँ 10⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा, उसको बढ़िया से पढ़िए, कहीं लिखल होगा। 6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। विद्युत प्रेरण विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक ऐसा यंत्र इसकी सहायता से 10⁻6 एम्पियर तक। नहीं यहाँ नहीं लिखल है, यहाँ गैल्वेनोमीटर में नहीं लिखल है, लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा ना आपको लिखल मिल जाएगा। यहाँ नहीं लिखल है, दिशा के बारे में यहाँ नहीं लिखल है, बस समझे। यहाँ दिशा के बारे में नहीं लिखल है, लेकिन उसका दिशा भी है, बस समझे। चलिए अब हम बताते हैं, अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुन लीजिए। चूँकि विद्युत धारा में दिशा भी होता है और परिमाप भी होता है, लेकिन ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। आप लोग इंटर में होंगे तो वेक्टर पढ़े होंगे, हाँ वेक्टर, स्केलर वेक्टर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये जो ना विद्युत धारा त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो अदिश राशि है, बस समझे। त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो कौन सी राशि है? अदिश राशि। याद रखिएगा दिमाग में, ये आपको बस समझे। पढ़े लिखे आदमी कोई मिल जाएगा तो वहाँ दागने के लिए आप लोग के लिए अच्छा है, ठीक ना। अब हम आगे हैं कहाँ? विद्युत धारा में। कहाँ आगे हैं? विद्युत धारा में। बताइएगा, ये तो क्वेश्चन पूछे लिए। अच्छा ये बताइए प्रतिरोध क्या है? अभी तुरंत बताइए हम। हाँ, विद्युत चालक के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसको क्या कहेंगे हम? प्रतिरोध। बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। बताइए मानव शरीर कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है? 10⁻6 ओम। 10⁻6 ओम। बताइएगा ओम के नियम में क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? ओम के नियम में क्या कांस्टेंट है? क्या? एकदम राइट, ताप कांस्टेंट रहना चाहिए। ओम के नियम में ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर ताप कांस्टेंट है तो बताइए क्या किसके समानुपाती है? बता दीजिए आप लोग। विभवांतर किसका समांतर होगा? हाँ, विभवांतर किसका समानुपाती होगा? विद्युत धारा का। विभवांतर किसका समानुपाती होगा? विद्युत धारा का। बताइएगा V बराबर फार्मूला क्या होता है? IR या IR, जो बोलना है बोलिए, जो बोलना है बोलिए। IR या RI। आगे बताइएगा चालकता किसे कहते हैं? चालकता किसे कहते हैं? हे देखो
चालक से बना चलकता। चालक और प्रतिरोध एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, नहीं बोले हैं आए? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चलकता कहते हैं। बात समझिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे हम? चलकता। बताइएगा चलकता का SI मात्रक क्या होगा? जिससे पैदा लिया ना, हाँ, ओम इनवर्स। क्या किसका उल्टा होता है चलकता? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। बात समझे? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। तो उसको उलट दीजिए तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, यही ओम इनवर्स को हम क्या कहेंगे? सीमेन। इसी ओम इनवर्स को क्या कहेंगे? सीमेन। ओम इनवर्स को क्या कहेंगे? सीमेन। बात समझिए, मोहो जो कहना है कहिए, मोहो सीमेन जो कहना है कहिए। बताइएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? हाँ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। अब फटाफट बता दीजिएगा, तो आप लोग गोली की रफ्तार से बताइएगा। बताइएगा DC में धारा किस दिशा में बहती है? हाँ, DC में धारा किस दिशा में बहती है? डायरेक्ट करंट में धारा किस दिशा में बहती है? एक ही दिशा में बहती है। DC में जो धारा बहती है एक ही दिशा में। बताइए AC में जो धारा बहती है किस दिशा में? AC में अल्टरनेटिव करंट है। हाँ, ऐसे एक दिशा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बात समझे? एकांतर क्रम में उसको कहेंगे। ऐसे आएगा, ऊपर आएगा, फिर अगला फेरा नीचे आएगा, फिर अगला फेरा ऊपर आएगा, फिर अगला फेरा नीचे आएगा। एकांतर क्रम कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? एकांतर क्रम। बात समझे कि ना? और DC में एक ही दिशा में। बचाइए, बताइएगा ठोस में जो चालन होता है, विद्युत चालन होता है, ठोस में जो विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है या कैसे होता है? बताइएगा ठोस में विद्युत का स्थानांतरण कैसे होता है? स्थानांतरण के द्वारा। जैसे ठोस है ना, जैसे लोहा है, लोहा में आपको प्लग में लोहा घुसा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा तुरंत आपको नहीं मार, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना। बताइए, लेकिन ये क्वेश्चन हमको पूछना नहीं था। हमको जो क्वेश्चन पूछना है अब वो क्वेश्चन पूछना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ से पूछ देगा आप लोग के तो फंसने का संभावना है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? चलिए यहाँ आइए। अर्धचालक में विद्युत का प्रभाव कैसे होता है? अर्धचालक में विद्युत का प्रभाव कैसे होता है? बताइए। हाँ, अर्धचालक में विद्युत का प्रभाव कैसे होता है? कोई जानते हैं? हाँ, याद रखिएगा, लिख लीजिए। अर्धचालक में विद्युत का प्रभाव जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या आवेश? इलेक्ट्रॉन बोलिए या आवेश। प्लस होल, प्लस होल, प्लस होल, प्लस होल, हो का लो होल। बात समझे? दोनों का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव भी होता है और होल का भी प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन का भी प्रभाव होता है और होल का भी प्रभाव होता है। एक क्वेश्चन और बताइए। विद्युत वाहक बल जानते हैं? विद्युत वाहक बल बताइए क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत धारा में, सुनिए पहले, विद्युत धारा किसी पथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होते रहे, किसी पथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होता रहे, उसके लिए जो हमको ये बल देना पड़ेगा ना, जो उसके लिए जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, EMF, जिसको कहेंगे हम EMF। किसी परिपथ में धारा के लगातार प्रवाह के लिए जो आवश्यक बल की जरूरत होता है उसी को कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। बताइएगा प्राथमिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? फटाक से बता दीजिए। हाँ, रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में। बताइएगा प्राथमिक सेल जो है ना कितने बार यूज कर सकते हैं? एक ही बार। एकदम राइट आंसर है। प्राथमिक सेल का हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते हैं। बताइएगा द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल का दूसरा नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत। हम ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे हैं, हम बोले द्वितीय सेल का दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक सेल को और किस नाम से जानते हैं? रिचार्जेबल सेल, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में जो है, मोबाइल में किस प्रकार का सेल है?
द्वितीयक सेल। मोबाइल में कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल। मोबाइल में आपका जो यूज होता है, चार्ज जिसको चार्ज करेंगे हम उसको बोलेंगे हम द्वितीयक सेल, जिसको चार्ज करेंगे उसको हम बोलेंगे द्वितीयक सेल। बात समझे कि नहीं? जैसे मोबाइल टॉर्च को तो नहीं चार्ज करते हैं, लेकिन हाँ अभी आ गया है। बताइएगा वोल्टीय सेल कितना वोल्ट का होता है? वोल्टीय सेल कितने वोल्ट का होता है बताइए? 1.08 वोल्टीय सेल 1.08 वोल्टीय सेल 1.0 वोल्ट। वोल्टीय सेल 1.08 कितना होता है? 1.08। अब अगला क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा जजमान। बताइएगा वोल्टीय सेल में बताइएगा एनोड किसका बना होता है? हाँ ध्यान से सुनिएगा, वोल्टीय सेल में एनोड किसका बना होता है? नइखेबा, तांबा का। Cu तांबे न कहते हैं। हाँ अच्छा एक बात बताइए, Cu तांबा कहते हैं ना, तो Cu की परमाणु संख्या कोई बोल दीजिए। हाँ कॉपर का, एगो तांबा कहता है, एगो Cu कहता है, एगो कॉपर कहता है। चलिए ठीक है, हाँ बता दिया अभिषेक जी, बता दिए 29 Cu। हाँ हम मालूम है अच्छा चलिए, Cu का परमाणु संख्या हम पूछिए लिए हैं, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक ना। लोहा का भी बता दीजिए, अपना घर का बात है। हाँ हाँ 25। अच्छा बता दीजिए मैग्नीज का कितना होता है? 26 होता है। अब एगो बताने के लिए जा रहा है, लोहा का होता है 26। अब मैग्नीज का ही देख लीजिए, मैग्नीज का होता है 25। चलिए बात समझे कि नहीं? चलिए अब बताइएगा, सिंपल सुनिए। कौन वोल्टीय सेल का कैथोड किसका बना होता है? वोल्टीय सेल का कैथोड किसका बना? हाँ जिंक का। एनोड बना होता है तांबा का, कैथोड बना होता है जिंक का। लेकिन बताइएगा वोल्टीय सेल में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? क्या भरा रहता है? वोल्टीय सेल में जो भरा हुआ रहता है, केमिकल जो रहता है वो क्या रहता है बताइए? केमिकल के रूप में किसका घोल रहता है? वोल्टीय सेल में जो किसका घोल रहता है? H2SO4 का घोल रहता है, याद रखिएगा। एनोड और कैथोड जो रहता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में घुला हुआ रहता है। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में। बताइएगा लेकलांसे सेल बताइए कितना वोल्ट का होता है? लेकलांसे सेल कितना वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट। पूजा मिल रहा छो, बताओ। नहीं मिल रहा छो तो सुनी ले तनिक अच्छा रही, तो ठीक ना पता चल तो ढूंढ ही रहा जब मैं। चलिए लेकलांसे सेल, क्या हम बोले बबुआ रे? लेकलांसे सेल कितना वोल्ट का होता है? 1.5। कितना का होता है? 1.5 वोल्ट का। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट है, ध्यान से सुनिएगा। लेकलांसे सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्टीय सेल से। लेकलांसे सेल में बताइएगा कैथोड किसका बना होता है? अच्छा एक एनोड और कैथोड हम बहुत कर रहे हैं, और हेडिंग से क्वेश्चन पूछ देगा तो बताएगा एनोड पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। और कैथोड पर बहुत आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। बताइए कैथोड किसका बना होता है? लेकलांसे सेल में कैथोड किसका बना होता है? नहीं, जिंक का। किसका? जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का। बताइएगा लेकलांसे सेल में एनोड किसका बना होता है? कार्बन की क्षय का। किसका बना होता है? ध्यान से सुनिए, इस कार्बन की क्षय को जो है ना मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 में। ये जो कार्बन की क्षय है उसको कहाँ रखते हैं? MnO2 के घोल में। मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, 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 मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन। किस घोल में? मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की घोल में रखते हैं। किसको? कार्बन की क्षय को। कार्बन की क्षय को। और किसके भांति व्यवहार करता है? एनोड के भांति। किसके भांति? एनोड के भांति। किसके भांति? एनोड की भांति। बताइएगा फिर डेनियल सेल का बताइए वोल्ट कितना होता है? डेनियल सेल 1.08 बताइए। सूक्ष्म सेल कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट। 1.5 सूक्ष्म सेल 1.5 वोल्ट। बताइएगा
विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। ये किसने कहा था, किसने दिया था ये? अरे ओम का नियम रे, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। किसने? ओम का नियम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी कैसे आप लोग लगता है सोने लगे, छोड़ दें हो? हाँ नहीं, देख रहे हैं आप लोग का जो है ना एनर्जी लेवल एकदम इतना कम हो गया है कि बाल लेवल। हाँ पक्का ना? एक बार बोलिए तो, जय श्री राम, श्री रामचंद्र की हर हर। स्टार्ट करें? चलिए बताइएगा, चलिए तो एकदम अच्छा। कोई जानते हैं समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? हाँ हाँ याद रखिएगा, समांतर श्रेणी 1/r बराबर 1/r पी, 1/r पी मतलब पैरेलल, ठीक ना बाबू? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि समांतर क्रम में जो ना प्रतिरोध जो भी रहेगा ना उसको उल्टा के जोड़ दीजिएगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध जो भी आएगा उसको उल्टा के जोड़ दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में पलट दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में पलट दीजिएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है, थोड़ी ना हम ये थोड़ी ना पूछ रहे थे, हमको जो पूछना है वो बताइएगा। समांतर क्रम में बताइएगा विद्युत धारा समान होता है या नहीं? समांतर क्रम में विद्युत धारा समान होता है या नहीं? विद्युत धारा समान होता है? नहीं होगा क्योंकि एक पलट बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग के पास है, आप लोग बताइए समांतर क्रम में विद्युत धारा समान होता है या नहीं होता है? बताइए। हाँ समान होगा। हाँ अच्छा, विभवांतर क्या होगा? विभवांतर भी समान होगा। चलिए सुनो 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 सुनो, सुन जाओ समझ लो। समांतर क्रम है, जैसे ई है, एक तार यहाँ से ऐसे निकालें ऐसे जोड़े, एक तार यहाँ से ऐसे निकालें ऐसे जोड़े, एक तार ऐसे जोड़े। बात समझे कि नहीं? एक समांतर क्रम में क्या होता है, एक सिरा है, इससे ऐसे 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 3 को जोड़े, अब फिर तीनों है, तीनों तार जो है ना एक ही सिरा से जुटल है, तीनों तार एक ही सिरा से जुटल। विभवांतर क्या होता है? 2 सिरा के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? विभवों के अंतर को विभवांतर। तो तीनों का विभवांतर क्या हो गया? एक ही होगा ना, तीनों का विभवांतर क्या होगा? एक ही। का तीनों तार जो है ना एक ही सिरा से जुटल है। बात समझे ना? तो समांतर श्रेणी में विभवांतर क्या होगा? समान। अगर विभवांतर समान हो गया, अब देखिए, अब विद्युत धारा यहाँ से इसको हम जोड़े, ऐसे तार से जोड़ दिए, अब यहाँ से आया विद्युत धारा यहाँ तक, यहाँ गया आधा, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, तो 3 भाग में न बंट गया। तो समांतर श्रेणी में विद्युत धारा बंट गया ना, बंट गया तो क्या हो गया? अलग अलग न हो गया। तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर श्रेणी में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछता है। बात समझे कि नहीं? आपकी इच्छा, ठीक ना? लिखना है तो लिखिए। बताइएगा, आम मीटर क्या नापता है? बताइए फटाक से। हाँ, विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है? विद्युत धारा। क्या मापता है? विद्युत धारा। आम मीटर को किस क्रम में सजाते हैं? आम मीटर, हाँ, श्रेणी क्रम में। आम मीटर को श्रेणी क्रम में। बताइएगा, आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। बताइएगा, वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर। क्या नापता है? विभवांतर। क्या नापता है? विभवांतर। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में? किस क्रम में? समांतर। हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आम मीटर को श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर, आम मीटर को श्रेणी। बहुत यहाँ कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट वहाँ गलती कर देता है। बताइएगा, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए? हम कल ही बताए हैं। हाँ, फ्यूज का गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च। क्यों? गलनांक निम्न रहेगा, जैसे ज़्यादा विद्युत धारा आएगा और उसे तुरंत टूट जाएगा। बस है। अब प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध उच्च। क्यों?
हम बताएं प्रतिरोध का काम क्या है? घर्षण। जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम विद्युत धारा, उतना कम विद्युत धारा, यानी कि आपका सामान सुरक्षित। बात समझे कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? लघु धारा को मापता है और धारा की दिशा भी बताएगा। फ्यूज किसका किसका मिश्रण होता है? फ्यूज किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा टिन। किसका? सीसा टिन। किसका? सीसा टिन। बताइएगा संट बताइएगा संट क्या है? बताइए संट क्या है? हाँ, अत्यंत कम प्रतिरोध, एकदम कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, यानी जिसका प्रतिरोध कम है तो उससे विद्युत धारा क्या होगा? ज़्यादा। विद्युत धारा क्या होगा? ज़्यादा। प्रतिरोध कम है तो विद्युत धारा क्या होगा? ज़्यादा। तो संट क्या है? अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार है, ठीक ना? अच्छा एक बात बताइए, गैल्वेनोमीटर में इसको समांतर क्रम में लगाने पर क्या प्राप्त होगा? आमीटर बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर आमीटर प्राप्त कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर क्या प्राप्त करेंगे? आमीटर। क्या प्राप्त करेंगे? आमीटर। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर क्या प्राप्त करेंगे? आमीटर। क्या प्राप्त करेंगे? आमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में संट को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में लगाकर इसको क्या प्राप्त करेंगे? बताइए। क्या? वोल्टमीटर। क्या? वोल्टमीटर। क्या? वोल्टमीटर। क्या? वोल्टमीटर। बताइएगा ट्रांसफर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफर विद्युत, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बताइएगा ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ट्रांसफार्मर का क्या काम है? हाँ, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज। बात समझे? वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, ठीक ना? वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। अच्छा एक बात याद आ गया, रेक्टिफायर का क्या काम है? एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना। वाह, बहुत अच्छा। बताइएगा एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? एसी जनरेटर ए भैया किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। किस सिद्धांत पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब बताओ किस धारा को किस धारा में बदलता है? फटाक से बोल दो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और एक क्वेश्चन बताइएगा, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा। बताएगा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बताए सॉरी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम नहीं करता। सही, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम नहीं करता है। सही। बताइएगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइएगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? ओस्टेड महोदय ने। किसने किया था? ओस्टेड महोदय ने। बताइएगा प्राथमिक विद्युत स्टेशन में विद्युत धारा जो है ना कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है? 22,000 वोल्टेज। लेकिन ट्रांसफार्मर के सहयोग से उसको कितना बढ़ाता है? 1,32,000। प्राथमिक जो विद्युत स्टेशन में है जो विद्युत धारा प्राप्त करता है कितना? 22,000 वोल्टेज। कितना? 22,000 वोल्टेज। लेकिन ट्रांसफार्मर की यूज से उसको कितना बदलता है? 1,32,000। 1,32,000। चलिए चुम्बक करें। हाँ कितना टाइम हुआ? हाँ दीजिए, स्पीडी दीजिए। सब परेशान हो रहा है तो क्या कीजिएगा? बच्चा का हालत गंभीर। तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बताइएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था?
कैप्टन मोहन सिंह और भाकना। फटाक से बक दीजिए कहानी को आप लोग। कैप्टन मोहन सिंह के मन में पहले विचार हाँ ठीक ठीक ठीक। सर्वोच्च सेनापति बना था ये सुभाष चंद्र। कब बना था? ठीक है, एकदम बात सही है। सुन लीजिए, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में, उसके बाद वो सौंप दिया किसको? रास बिहारी बोस को। तो रास बिहारी बोस बैंकॉक सम्मेलन में 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक ना। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे और बोले नहीं, आगे बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मृदुम लाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुदुलाई कहाँ है? तमिलनाडु। मृदुलाई कहाँ है? तमिलनाडु। बताइएगा, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। बताइएगा, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाएं? राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को कब अपनाएं? 22 जुलाई 1970 को। बताइएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पे भेदभाव किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। किस में है? अनुच्छेद 15। बताइएगा, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? 1955 में। कब किया गया? 1955 में। चलिए आज नहीं कुछ करते। बताइएगा, संगमरमर का रासायनिक नाम बताइएगा। CaCO3। क्या है? CaCO3। बताइएगा, ये क्वेश्चन बिहार के कई एग्जाम में पूछा गया है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ है? बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ है? लखनऊ। वाह, लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। बताइएगा, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन है? उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। मैसूर का शहर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान। किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय में। कब हुआ था? 1885 में। बताइएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूत्रधार कौन था? RSS का हेड गवार कौन था? हेड गवार। कौन था? हेड गवार। बताइएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1920। 1920। दो क्वेश्चन कमेंट में चिपका दीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ और पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा, सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहते हैं? सौंदर्य की देवी शुक्र ग्रह को। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। बताइएगा, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। बताइएगा, पनामा नहर किसको जोड़ता है? कमेंट में चिपका दीजिएगा। पनामा नहर किसको जोड़ता है? कमेंट में चिपका दीजिएगा। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? द्वीप समूह। आप सही बोले, हमसे गलती हो गया। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो क्या बोले आप? ग्रीनलैंड। लेकिन द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। बताइएगा, रडार का आविष्कार किसने किया था? वाटसन वाट। रॉबर्ट वाटसन वाट। बताइएगा, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस। मीथेन को किसे कहते हैं? बताइएगा, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। कहाँ है? RBC का जीवन काल कितना है? 120 दिन। केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद। कहाँ है? धनबाद। बताइएगा, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया कब? 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक ना। बताइएगा, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। बताइएगा, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? पटियाला। कहाँ है? पटियाला। बताइएगा, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरई। कहाँ है? मदुरई। बताइए, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बताइएगा, आधे अधूरे का लेखक कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश। बताइएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। बताइए, कच्चे फलों को पकाया जाता है किससे? एसिटिलीन या एथिलीन। बताइएगा, अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने दिया था? बताइएगा, और तेज बहादुर को
औरंगजेब, तेज बहादुर को औरंगजेब। बताएगा बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। बताएगा तूफानों, बताइएगा आगे बता दीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। बताइएगा बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? 1973। बताइएगा आगे बताइए। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आया था? 1911 में। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका था, कौन सा केस? दिल्ली संयंत्र केस। बताएगा बम किसने फेंका था? क्या सही में बम उसने फेंका था? उसका नौकर किसने है? बसंत विश्वास विष्णु विश्वास और इस सबको फांसी मिला था और उसका नौकर था, ठीक ना। और बाल मुकुंद को भी फांसी लगा था, ठीक ना। और इसी केस में जो है ना रास बिहारी बोस भाग गया था, बात समझे। और जाके वहाँ आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया, बात समझे। यही केस से संबंधित है। और रास बिहारी बोस बस दोनों एक ही है, ठीक ना। और आगे बताइए हमको 1907 में कांग्रेस दो दल में बट गया था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस। चलिए हाँ घोष लिखा है, दोनों एक ही है। हाँ दोनों अलग नाम नहीं है। रास बिहारी बोस और घोष दोनों अलग नाम नहीं है। हाँ घोष लिखा है, दोनों अलग व्यक्ति नहीं है। आप दोनों का जो है ना, दोनों के बारे में कहाँ मिला है? दोनों के बारे में पढ़ें कुछ। वो जो रास बिहारी बोस ये काम किया है, रास बिहारी घोष ये काम किया है, देखिएगा नहीं मिलेगा आपको। बताइएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। बताइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1951 से 92। बताइएगा काली आंधी पुस्तक का लेखक कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। मोहिनी अट्टम का प्रमुख नृत्य है कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। बताइएगा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल कब मिला? 1968। कब मिला? 1968। कब मिला? 1968। बताइएगा फ्रांस की गांधी किसे कहते हैं? हाँ पीरे पेरोडी। बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण। सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। कौन है? वरुण। बताइएगा पुर्तगाली भारत कब आया था? डेट 17 मई। दोबारा कब आया था वास्को डी गामा? 1502। दीजिए स्पीडी साइंस दीजिए। चलो आए ना रे, देखना रुक नहीं जा कैमरामैन। चलिए कितना होगा सेट? 139 से। चलिए 139 से होगा 144। बताइएगा वाहन में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है? कल भी क्वेश्चन था। घर्षण को कम करने के लिए, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा किस बल को आभासी बल कहते हैं? अब केंद्रीय बल को। बताइएगा अच्छा ये कल तो पूछ लेता था ना, कल पूछ लेता था। बताइएगा बिजली के बॉल में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन। कौन सा गैस? आर्गन को। बताइएगा रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फॉर्मवेयर। बताइएगा जल के प्रवाह को मापते हैं कौन चीज़ से? क्यूसेक से। कौन चीज़ मापते हैं? क्यूसेक से। बताइएगा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने। किसने किया था? डेमलर ने। गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था। बताइएगा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने। किसने किया था? जिलेट ने। बताइए किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताइएगा द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बताइएगा मुद्रा धातु किसे कहते हैं?
टाइप धातु या मुद्रा धातु किसे कहते हैं? सीसा एंटीमनी का मिश्रण, सीसा और एंटीमनी का मिश्रण। बताइएगा हीरे का कैरेट कितना होता है? 200 mg। हाँ 200 मिलीग्राम। कितना? 200 मिलीग्राम। बताइएगा मोनोजाइट किसका एक्स है? थोरियम का। किसका है? थोरियम का। बताइए कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन है? हीरा। कौन है? हीरा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस क्षारीय बनाती है? अमोनिया। कौन? अमोनिया। पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया। समुद्री जल को किस विधि से शुद्ध करते हैं? आसवन। कौन विधि से? आसवन। किस विधि से? आसवन विधि से। बताइएगा मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है किस कारण से? स्कंदन से। किसके? स्कंदन से। बताइएगा जल गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस। फिर से बोलते हैं कोल गैस किसका मिश्रण है? कमेंट में। CO और N2 और H2O। CO। N2 और बताइएगा P। कमेंट में जवाब दीजिएगा कोल गैस किसका मिश्रण है? बताइएगा PVC। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। किसका? विनाइल क्लोराइड। किसका? विनाइल क्लोराइड। बताइएगा बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन। किसने किया था? रोजर बेकन। बताइएगा टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक? 3। बताइए टाइटेनियम जो है ना किस प्रकार का समस्थानिक है? रेडियो सक्रिय। कौन सा है? रेडियो सक्रिय। कैसा है? रेडियो सक्रिय। बताइएगा बताइए कौन सी टाइटेनियम बताइए कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाती है? हाँ जिनॉन। जिनॉन। कौन? जिनॉन। बताइएगा अगला बताइए सिरका किसका व्यापारिक नाम है? एसिटिक अम्ल। किसका है? एसिटिक अम्ल। बताइएगा पायराइट्स एक्स को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बताइएगा नेपथलीन का प्रमुख स्रोत क्या है? हाँ कोल तार। क्या है? कोल तार। बताइएगा वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। बताइएगा मीठी शर्करा का नाम बताइए। फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। बताइए किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? हाँ नेफ्रॉन। कान में कितने हड्डी है? 6। बताइए मानव मस्तिष्क में कितने निलय है? 4। कितने हैं? 4। बताइएगा रक्तदाब को नियंत्रित करता है कौन? एडिनल ग्रंथि इसे या अधिवृष। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन है? अग्निश। बताइएगा बुद्धि का केंद्र कहाँ है? सेरिब्रम या प्रो मस्तिष्क। बताइएगा पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया था? HR हिटकर। किसने किया था? HR हिटकर। बताइएगा पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। ब्रेलिंग। बताइएगा डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति बताइएगा किस रोग से ग्रसित होते हैं? अल्जाइमर से। किससे? अल्जाइमर से। किससे? अल्जाइमर से। बताइएगा काली मौत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्लेग को। किसे कहते हैं? प्लेग को। कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। प्रोटोजोआ सब होगा। बताइएगा थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार थर्मोस्कोप अरे गैलीलियो ने। गैलीलियो। बताइएगा 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है? मंगल पे कितना उपग्रह? 2 फोबोस और डिबोस। बताइएगा विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। कब? 24 मार्च। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। किससे? गन्ना से। किससे? गन्ना से। बताइएगा औरम किसे कहा जाता है? औरम सोना को। बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दिया था या परिभाषा किसने दिया था? हाँ पारिस्थितिक तंत्र लगाए। तंत्र ट्रांसले। किसने? ट्रांसले। किसने? ट्रांसले। बताइएगा हड्डी रोग हड्डी का अध्ययन क्या कहता है?
ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। बताइएगा HTML क्या है? हाँ, वेब पेज है एक, ठीक ना। बताइएगा वाय अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्स बायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्स बायोलॉजी। बताइए बेंजीन का सूत्र बताइए। C6H6। बताइएगा सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी। चलिए यहीं के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। कितना टाइम हुआ? 4:10 है। तैयो आप लोग जैती काट लिए, अभी चलता अभी 20 मिनट का और हो जाता, मेरा टारगेट अचीव हो जाता फिजिक्स का। फिजिक्स का टारगेट एकदम अचीव हो जाता। अच्छा 10 मिनट, अब 2 घंटा से लगातार बक कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।